तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बिगिनर क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जो उसको एक प्रो प्लेयर बनने से रोकती हैं। अगर आप वो मिस्टेक सुधार लेते हो तो आप बिगिनर से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से एडवांस प्लेयर बन सकते हो, वो भी बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में। तो ये 5 पॉइंट के बारे में मेजर डिस्कस करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है शॉट क्वालिटी एंड शॉट सिलेक्शन। जब भी आप कोई ओवरहेड से या बैकहैंड से शॉट मारते हो लेकिन आपका ओपोनेंट वहीं पे खड़ा हुआ है जहां पे आपने मारा है, तो वो काफी ज्यादा खराब सिलेक्शन है। लेकिन अगर आप एक एवरेज शॉट मारते हो जहां पे ओपोनेंट नहीं है, तो वो काफी बढ़िया शॉट है। और अब बात यहाँ पे आती है कि हमें गैप ढूंढना कैसे है। तो ढूंढोगे कैसे? जब तक आप ओपोनेंट को चारों कॉर्नर खिलाओगे नहीं ना, अगर आप ओपोनेंट की मूवमेंट नहीं कराओगे, जब तक मूवमेंट नहीं होगी ओपोनेंट की, तो वो बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं छोड़ेगा। वो एकदम सेंटर में खड़ा रहेगा, आपको लगेगा कि किधर मारूं। तो सबसे पहले आपको मूवमेंट करानी पड़ेगी, वो कुछ ना कुछ स्पेस खाली छोड़ देगा और उसी अपॉर्चुनिटी का हमें यूज करके वहां पे शॉट खिलाना है। वो उठा लेता है तो फिर दूसरा, फिर सेम, उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट करना है जब तक आपका पॉइंट आ नहीं जाता। तो ये काफी ज्यादा बेसिक चीज है, लेकिन ये काफी लोगों को नहीं पता होगी, इसलिए मैंने बताई ये वाली चीज। तो हमारा सेकंड पॉइंट है लिफ्ट एंड टॉस क्वालिटी। तो इसमें आपको क्या करना है, एक बिगिनर प्लेयर है ना, हमेशा कंफ्यूज रहता है कि आपको कब टॉस मारना है, टॉस की हाइट कितनी होनी चाहिए, टॉस की स्पीड कितनी होनी चाहिए, आपको कौन सा टॉस मारना है, क्रॉस मारना है, स्ट्रेट रहना है। तो इसमें यार हमेशा कंफ्यूज रहता है। और एक जो प्रो प्लेयर होता है वो हमेशा इन छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को हमेशा अपने दिमाग में रखता है खेलने से पहले। और जब भी शॉट मार रहा होता है उससे पहले भी उसकी काफी ज्यादा कैलकुलेशन चल रही होती है कि कौन सा शॉट मारूंगा तो मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो यार इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है एक लिफ्ट की क्वालिटी एंड एक टॉस की क्वालिटी डिसाइड करती है कि आपकी रैली कितनी ज्यादा लंबी चलने वाली है। और आपका ओपोनेंट देखो, अगर आप शॉर्ट लिफ्ट देते हो तो ओपोनेंट इजीली किल कर देगा, अगर आप शॉर्ट टॉस मारते हो तो वो भी आपको इजीली किल कर देगा। तो मतलब एक परफेक्ट टॉस मारने के लिए आपको ये छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हमेशा ध्यान रखनी पड़ती हैं। और अगर आप ये सारी बेसिक टेक्निक सीख जाते हो तो आप एक इंटरमीडिएट प्लेयर बन सकते हो। अगर आप स्पीड पे भी वर्क करते हो तो आप एक एडवांस प्लेयर भी बन सकते हो। तो जब भी टूर्नामेंट में आपका टॉस आउट जाता है, रेगुलर मैचेस में आपका टॉस आउट जा रहा है, तो आपको क्या करना है ये मिस्टेक सुधारने के लिए कि आप अपनी टॉस की हाइट सुधार लो। मतलब अगर आपका टॉस थोड़े से नीचे हाइट पे है तो तभी आउट जा रहा है, थोड़ी हाइट और इंक्रीज कर लो टॉस की, ताकि वो जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और वो शटल अंदर गिरेगी कोर्ट के। और आपको जब ये लगे कि आपको हाइट इंक्रीज करने से भी तो भी आपका शॉट आउट जा रहा है, तो आप थोड़ी सी कम पावर यूज़ करो यार, अपने रिस्ट की थोड़ी सी कम पावर यूज़ करोगे तो वो अंदर गिर जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है। अब बात करते हैं अटैकिंग टॉस की। तो अटैकिंग टॉस आपको जितना हो सके यार, मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको थोड़ा सा प्री जंप लेके मारने हैं अटैकिंग टॉस। तो आप थोड़ा सा जंप लेके मारोगे तो उतना ही अच्छा आपका अटैकिंग टॉस जाएगा। और आपको मारना कब है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जब आपका ओपोनेंट को ये लगता है कि आप एक अटैक मारने वाले हो, तो वो थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन में हमेशा ऐसे खड़ा रहेगा, तो उस टाइम पे आपको ये अटैकिंग टॉस मारना है, ताकि ओपोनेंट को एकदम से शॉक सा लगे कि ये क्या हो गया, और वो शटल एकदम से पीछे चली जाएगी उसके सर के। वो जैसे तैसे उठाने की कोशिश करेगा, हवा में उठेगी एंड देन आप किल करके वो पॉइंट गेन कर लोगे। तो ये काफी ज्यादा बेसिक टैक्टिक्स है, ये आप यूज करना तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा शॉट हमें कब यूज करना है। अब मैं बात कर लेता हूं कि लिफ्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो जब भी हम लिफ्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितना ज्यादा टाइट है वो शॉट नेट के। अगर वो थोड़ा सा दूर है तो हमें आसानी होती है कि लिफ्ट कैसे करनी है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी लिफ्ट के बारे में। तो जब भी आप टूर्नामेंट खेलते हो या फिर अपने रेगुलर मैचेस भी खेल रहे हो, तो जब भी आपका ओपोनेंट ज्यादा अटैक मार रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाओ आप कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रहे हो। या तो वो ओपोनेंट ऑलरेडी पीछे है और तब आप लिफ्ट दे रहे हो, तो यार अटैक ही मारेगा ना, वो वहीं पे खड़ा है। और अगर आप ये कर रहे हो कि अपनी लिफ्ट शॉर्ट दे रहे हो, तो वो एक स्टेप लेने में कितना टाइम लगता है, वो अटैक मार देगा। तो आपको हमेशा समझ में आना चाहिए कि आपकी लिफ्ट में गड़बड़ है जब भी आपका ओपोनेंट अटैक मार रहा है। तो आपको सबसे पहले वो सुधारनी पड़ेगी, उसकी लेंथ सुधारनी पड़ेगी। लेंथ का मतलब क्या है इसमें? तो लेंथ का मतलब ये है कि जब आप ऐसे लिफ्ट कर रहे हो तो वो प्रॉपर थर्ड लाइन जानी चाहिए और प्रॉपर हाइट के साथ। हाइट छोटी रह जाएगी, बेशक प्रॉपर लेंथ है तो फिर भी वो बीच से पकड़ के अटैक मार देगा। प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए एंड प्रॉपर हाइट होनी चाहिए, तब जाके एक अच्छा लिफ्ट होती है और तब जाके आपकी रैली चल पाती है। आपकी रैली अच्छी है, आपने लिफ्ट भी एकदम प्रॉपर कर दी, हाइट कर दी, लेकिन फिर भी ओपोनेंट अटैक मार रहा है, अब क्या करूं? तो इसका मतलब आपका डिफेंस कमजोर है। आप पीछे ऐसे लिफ्ट करके ऐसे वापिस एकदम सेंटर में रेडी नहीं हो पा रहे जल्दी, तो आपको अपनी रिकवरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और वो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है यार, शटल रन करनी पड़ेगी आपको। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अब तक एनएक्सएस टी शर्ट ऑर्डर नहीं करी है तो आप अभी वेबसाइट पे जाके इसे खरीद सकते हो।
तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टैग प्रोडक्ट्स पे भी इसका लिंक है। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो स्पेशल 100 डिस्काउंट कूपन कोड यूज कर सकते हो फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो हमारा थर्ड पॉइंट है रीडिंग द गेम एंड एंटिसिपेशन। तो यार तो इसका मतलब ये होता है कि ओपोनेंट ने शॉट मारा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऑलरेडी पता है कि वो किधर मारने वाला है। तो आप ऑलरेडी गेस कर रहे हो कि वो उसके मूवमेंट से, उसके हैंड मूवमेंट से, हैंड जेस्चर से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप गैस कर पा रहे हो कि वो किधर शॉट मारेगा। तो इसे हम एंटीसिपेशन बोलते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मैचेस देखने के बाद, खेलने के बाद आती है ये वाली चीज़। तो आप जितना ज़्यादा मैचेस खेलोगे, जितना ज़्यादा टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करोगे और जितना ज़्यादा मैचेस आप फोन में देखोगे BWF की, तो यार वो काफ़ी ज़्यादा आपको दिमाग में घुसती चली जाएगी कि यहाँ से ये शॉट कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो किधर मारेगा शॉट। और आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि आप इसे बेटर कैसे कर सकते हो, कि आपको ऑलरेडी कुछ पैटर्न्स रीड करने हैं। जैसे हमेशा आप देखते हो, अगर आप ओपोनेंट को अपने बैकहैंड पे देते हो, तो अगर आपका ओपोनेंट थोड़ा सा स्लो मूवमेंट में जा रहा है तो और बैकहैंड ले रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा सा फ्रंट कोर्ट पे हमेशा वो नेट के पास आसपास रखता है ताकि वो इजीली रिकवर कर जाए। और अगर आपको ये लगता है कि आपने ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया ओपोनेंट पे और वो स्पीड से निकला बैकहैंड पे, तो आपको एक स्टेप पीछे ले लेना है। आपको एंटिसिपेट करना है कि वो लिफ्ट आएगी, तो आपको एंटिसिपेट करना है वहां से टॉस मार देगा, तो आपको यहाँ से अटैक मार देना फिर। और यही अप्लाई होता है फोरहैंड पे, एंड बहुत सारी टेक्निक्स हैं जहां पे आप इसे यूज कर सकते हो। और ये सारा चीज आपको देखने से आएगी, सीखने से आएगी, एनालाइज करने से आएगी। तो यार इस पे थोड़ा सा फोकस करो, मैचेस देखो कि क्या कर रहा है, कि उसको कैसे पता चल गया कि इधर आने वाला है। तो सबसे पहले आप अपनी मेंटेलिटी, अपना फोकस रखो गेम पे, और अपना दिमाग भी यूज करना पड़ता है गेम में, तब जाके थोड़ा से बढ़िया प्लेयर बनते हैं। यार जो इंटरमीडिएट लेवल प्लेयर्स होते हैं, बिगनर लेवल प्लेयर होते हैं, उनमें थोड़ा सा इजीली आप जज कर सकते हो कि आप वो किधर शॉट मारने वाला है। उनकी रैकेट पोजीशन से, उसकी रिस्ट पोजीशन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप इजीली रीड कर सकते हो। लेकिन एक जो एडवांस प्लेयर होते हैं वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है रीड कर पाना, तो आपको काफी ज्यादा अपनी स्पीड का यूज करना पड़ता है, स्पीड प्लस एंटीसिपेशन, तब जाके एंटीसिपेशन आपका वर्क करता है। अब मान लीजिए विक्टर एक्सेल्सन ही है, वो थोड़ा सा ऐसे लिफ्ट देके ऐसे नेट के पास आगे खड़ा हो जाता है। अब उसके पास स्किल है, उसके पास स्पीड है, तो वो रिकवर कर सकता है अगर उसने टॉस भी मार दिया तो वो एक चांस ले रहा है। अगर उसका चांस सक्सेसफुल होता है तो वो अटैक मार के खत्म कर देगा, अगर नहीं होता है तो वो रैली पीछे जाके एक स्टेप लेके न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि अपनी स्पीड का भी यूज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास इतनी ज्यादा स्पीड नहीं है तो आप एंटीसिपेशन थोड़ा सा कम यूज करो। अगर आपके पास स्पीड आ जाती है तो आप थोड़ा सा ज्यादा भी यूज कर सकते हो स्किल को। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा फुटवर्क। तो एक बिगनर से इंटरमीडिएट अगर आपको जाना है तो आपको प्रॉपर स्टेपिंग सीखनी पड़ेगी कि आपको मूवमेंट करनी कैसे है, फ्रंट कोर्ट कैसे मूवमेंट करनी है, आपको इधर फ्रंट कोर्ट कैसे करनी है, आपको डिफेंसिव फुटवर्क कैसे करना है। तो यार सबसे पहले आपको इनकी बेसिक टेक्निक सीखनी पड़ेगी। जब आप ये टेक्निक अच्छे से सीख जाते हो तो आप एक इंटरमीडिएट प्लेयर बन जाते हो। और जब आप इंटरमीडिएट से आपको एडवांस जाना है तो आपको अपनी स्पीड पे वर्क करना पड़ता है, आपको अपनी एक्सप्लोसिवनेस पे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप एक एडवांस प्लेयर बनते हो फुटवर्क के मामले में। और आपको जल्दी से जल्दी आपका फुटवर्क इंप्रूव करना है, एडवांस की तरफ बढ़ना है, तो आपको सबसे पहले आपको इंप्रूव करना पड़ेगा अपना स्प्लिट स्टेप। तो स्प्लिट स्टेप क्या होता है कि जब भी आप ऐसे सेंटर में आते हो, एक प्री जंप होती है, तो प्री जंप से आप काफी जल्दी मूव कर पाते हो हर एक डायरेक्शन में कोर्ट की, चाहे वो डिफेंस है चाहे वो बैक कोर्ट है, तो हर एक पोजीशन में आप इजीली मूव कर पाओ, तो उसे स्प्लिट स्टेप बोलते हैं। और आपको एक एक्सप्लोसिव स्प्लिट स्टेप चाहिए तो आपको कुछ एक्सरसाइज मैं बताता हूं, तो आप वो यूज कर सकते हो ताकि आपका और भी बेटर गेम बन जाए। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है टैपिंग एंड मूव। तो इसमें क्या करना होता है, जल्दी जल्दी आपको मूव करने होते हैं अपने पैर, और उससे क्या होता है आपकी स्पीड एंड एजिलिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। दूसरी एक्सरसाइज है जंप एंड लंज। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप ऐसे शॉक एब्जॉर्प्शन, जब भी आप जंप स्मैश मारते हो, कोई भी पीछे से बैककोर्ट का शॉट मार रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी जो शॉक एब्जॉर्प्शन की पावर है, जो रिकवरी पावर है, उसको बेटर करने के लिए हम ये पहली एक्सरसाइज यूज करते हैं। तो ये जो स्प्लिट स्टेप की एबिलिटी है ना, वो और भी ज्यादा बेटर हो पाएगी इस वाली एक्सरसाइज से। तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है जंप एंड स्प्रिंट। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। अटैक मारने के बाद एकदम से जो मूवमेंट है ना फ्रंट में जाने की, तो वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। और कोर्ट एक्सरसाइज से अलग भी आपको जिम में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देंगी। जैसे आप वेटेड स्क्वाट्स कर सकते हो, वॉकिंग लंजेस कर सकते हो, ऑल्टरनेट लंजेस कर सकते हो। ये काफी ज्यादा इजी एक्सरसाइजेज हैं और आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है, बहुत ही कम टाइम में। इंपॉर्टेंट चीज होती है बैडमिंटन में, वो होता है लंज। जब आप फॉरवर्ड
फॉरवर्ड मूव कर रहे हो तो उस टाइम पे एक सॉलिड लंज है ना आपका बहुत ही ज्यादा गेम इंप्रूव कर देता है, जिससे ओवरऑल काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, आपकी स्पीड इंप्रूव होती है, और एक जो पावरफुल जो स्ट्रोक मारना है, एक पावरफुल स्टेबल फुटवर्क होता है, तो उसमें भी काफी ज्यादा मदद करेगा आपका एक सॉलिड लंजेस की एक्सरसाइजेस। अगर आपको जंप इंक्रीज करनी है अपनी, तो उसकी में मैं 4 एक्सरसाइज बता देता हूँ। एक है वेटेड स्क्वाट्स, और दूसरी एक्सरसाइज है स्टैटिक जंप, जो आप ऐसे हाई जंप करते हो ऐसे नॉर्मली, तो जितने ज्यादा ऊपर हो सकते हैं एक बारी में वो करने की कोशिश करना। तीसरी एक्सरसाइज है बॉक्स जंप। तो जब आप जंप कर रहे हो तो बॉक्स के ऊपर जब आप लैंड हो रहे हो तो उस टाइम पे आपको थोड़े स्टेबल पोजीशन होल्ड करनी है, ऐसे हाफ स्क्वाट की पोजीशन। अब फिफ्थ पॉइंट है ग्रिपिंग मेथड। तो एक बिगनर प्लेयर हमेशा कंफ्यूज रहता है कि हमें कौन सा शॉट खेलते हुए कौन सी ग्रिप इस्तेमाल करनी है। तो यार इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन जो बिगनर प्लेयर है उसको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी ये आती है कि अपनी ग्रिप चेंज नहीं कर पाता फोरहैंड टू बैकहैंड और बैकहैंड टू फोरहैंड। तो यार इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सबसे पहले अपना वॉल प्रैक्टिस शुरू करो। तो वॉल प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हो, एकेडमी से 15-20 मिनट आ जाओ यार पहले, और वहां पे भी आप वॉल प्रैक्टिस कर सकते हो सेशन से पहले एंड सेशन के बाद। तो ये बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर देगी, आपकी ग्रिपिंग चेंज करने वाली प्रॉब्लम को सुधार देंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका कौन सी ग्रिप कब इस्तेमाल करनी है। जब भी आप कोई भी फोरहैंड वाले शॉट लेते हो, जैसे आप लिफ्ट कर रहे हो फोरहैंड से, या फोरहैंड से इधर से लिफ्ट कर रहे हो, आप फोरहैंड डिफेंस कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी फोरहैंड ग्रिप यूज होगी। तो मैं आपको बताता हूँ ये फोरहैंड ग्रिप है, आपका थंब कुछ इस तरीके से प्लेस होएगा, एंड जो आपकी राइट फिंगर्स हैं, जो आपकी राइट फिंगर है फर्स्ट फिंगर, तो आपको कुछ इस तरीके से जैसे आप हैंडशेक करते हो, तो आपकी नॉर्मल जो बैक नॉर्मल फोरहैंड वाली ग्रिप होती है आपको वही यूज करनी है फोरहैंड वाले सारे यूज केसेस में। और जब भी आप स्मैश मार रहे हो तो स्मैश फोरहैंड से, तो तब भी यही यूज होगी। अब बात करते हैं बैकहैंड ग्रिप के बारे में। तो बैकहैंड ग्रिप आपको तब यूज करनी है, तो आपको बैकहैंड ग्रिप तब यूज करनी है जब भी आप पैरेलल खेल रहे हो। तो जब भी आप थोड़ा सा पैरेलल फाइट हो रही है तो उस टाइम पे आपकी बैकहैंड ग्रिप ज्यादा यूज होगी, और जब भी आप सेंटर से डिफेंस करो तो उस टाइम पे भी काफी ज्यादा यूज होती है बैकहैंड ग्रिप, और जब आप इधर से बैकहैंड पे डिफेंस करो तो उस टाइम पे भी आपकी ये वाली ग्रिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप हाफ स्मैश मारा तब भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं थोड़ी पैन हैंडेड ग्रिप के बारे में। तो पैन हैंडेड ग्रिप आपको जब यूज करनी है जब आप बैकहैंड पे जा रहे हो, कोई भी शॉट ले रहे हो, तो जब भी आप फंस जाते हो ना बैकहैंड पे, जो अब आपका लेट बैकहैंड होता है, तो उस टाइम पे आपको पैन हैंडेड ग्रिप इस्तेमाल करनी है। तो पैन हैंडेड ग्रिप इस्तेमाल करोगे तो आप अपना लेट बैकहैंड शॉट्स हैं वो सारे रिकवर कर सकते हो आसानी से, और जब भी आप अपना नॉर्मल बैकहैंड मार रहे हो तो उस टाइम पे भी आपकी फोरहैंड ग्रिप ही यूज होती है। थोड़ा सा पैन हैंडेड और फोरहैंड के बीच में ये ग्रिप यूज होती है, आप इसे पैन हैंडेड ग्रिप भी बोल सकते हो। जब भी आप बैकहैंड मारने वाले हो तो आप अपनी पैन हैंडेड ग्रिप ही यूज करनी है, ताकि वो इजीली लॉक ना कर पाए आपका हैंड। पैन हैंडेड ग्रिप का ये यूज होता है ताकि आपकी रिस्ट एकदम फ्रीली मूव कर पाए बैकहैंड वाले एरिया में जितना भी है। आप अगर ड्राइव मारने वाले हो, टॉस मारने वाले हो, क्रॉस क्लियर करने वाले हो, तो सब में यूज होती है ये पैन हैंडेड ग्रिप। तो इसे नोट जरूर कर लेना। और हमारा 6 पॉइंट है डिफेंस। तो जब भी आप डिफेंस करते हो, एक बिगिनर प्लेयर हमेशा लैग करता है रिकवरी में डिफेंस की। वो ऐसे लिफ्ट तो कर देता है, लेकिन लिफ्ट के बाद ऐसे नॉर्मल ऐसे पीछे बैकवर्ड पे जल्दी नहीं आ पाता। और एक एडवांस प्लेयर हमेशा जल्दी से लिफ्ट करके एकदम से ऐसे जल्दी रिकवर करता है, ताकि वो दूसरा डिफेंसिव शॉट आराम से उठा सके। तो इसमें काफी ज्यादा रोल है आपका फुटवर्क का, और दूसरा रोल है आपके रिफ्लेक्सेस का। तो रिफ्लेक्सेस जितने ज्यादा अच्छे होंगे उतने जल्दी आप रीड कर पाओगे कि शटल एकदम फास्ट आ रही है, एकदम से मूवमेंट हो जाए, एकदम से मूवमेंट हो जाए। तो रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये रिफ्लेक्सेस इंक्रीज कैसे होंगे, पिछले वाला पॉइंट याद करो, वॉल प्रैक्टिस। तो वॉल प्रैक्टिस करोगे तो इंप्रूवमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपकी लेग्स की जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे उतने ज्यादा अपने पैर वाइड ओपन कर सकते हो, और आपका डिफेंस उतना ही ज्यादा बेटर होएगा। आप रीच इंक्रीज होएगी जब भी आप अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो आपके पैर ही थोड़े से खुल रहे हैं, तो आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हो। तो ये वाली जो बेसिक मिस्टेक्स हैं, अगर आप इन्हें सुधारते हो तो आप एक नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी एक बिगिनर डिफेंस करता है वो हमेशा सेंटर में खड़ा रहता है। ओपोनेंट की पोजीशन के हिसाब से आपको हमेशा सेंटर में खड़ा होना है, बजाय कि आप हर एक शॉट में सेंटर में आप ऐसे आ रहे हो और रिकवर कर रहे हो। ये है एक बेसिक टेक्निक, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आपको एडवांस बनना है तो एडवांस प्लेयर क्या करते हैं वो भी आप सीख लो आज। एडवांस प्लेयर क्या करते हैं, अगर आपने ओपोनेंट के ऐसे बैकहैंड पे दी है तो बैकहैंड पे थोड़ा सा एरिया कवर करके रखो, तो मैक्सिमम चांसेस है वो स्ट्रेट ही मारेगा। थोड़ा सा कवर करके रखो, ज्यादा नहीं कि सेंटर से इतनी दूर आ गया आप एंटिसिपेशन करते।
तो ऐसे नहीं करना, आपको सेंटर से हल्का सा कवर अप करके रखना है, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड रखो ताकि आप इजीली यहाँ से रिकवर कर सको। एंड आपका सेम अप्लाई होता है बैक हैंड पे। जब भी आप ऐसे आपके ओपोनेंट के फोरहैंड पे देते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कवर अप करके रखना है ताकि आप इजीली यहाँ से डिफेंस स्ट्रेट कर सको एंड यहाँ से क्रॉस डिफेंस कर सको बहुत ही आराम से। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसे मूवमेंट करो अपने कोर टाइट रखना है ताकि आप इजीली जो स्टेबिलिटी है ना वो ना खो रैली के बीच में। तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स थी जो आपको डिफेंस करते हुए ध्यान रखनी है और हमेशा अपने ओपोनेंट के शॉट्स को रीड करते रहना है। अगर वो ज्यादा स्ट्रेट मार रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा एंटिसिपेट यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर वो क्रॉस मार रहे हैं तो ज्यादा एंटिसिपेट करने की जरूरत नहीं है इधर, तो आप थोड़ा सा सेंटर से हल्का सा थोड़ा एंटिसिपेशन कम कर दो। क्रॉस मार रहा है तो आप एक स्टेप निकाल के यहाँ से रिकवर कर लो। तो यार ओपोनेंट को देखना भी है डिफेंस कहाँ पे ज्यादा स्मैश मार रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा आपको ये एंटिसिपेशन रखनी है, ये वाली चीज। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है जो ये किड बैग की अनबॉक्सिंग थी, तो यार यहाँ पे भी क्लिक करके आप इसे वीडियो को देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।